हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा बॉल ऑफ मास m स्ट्राइक अ रिजिड बॉल विद स्पीड v एंड गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड हैज शोन इन द फिगर। ये गाइस हमें एक फिगर दे रखी है। फिर हमसे पहले ऑप्शन में पूछा है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द वॉल, और दूसरा हमसे पूछा व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल। तो गाइस ये जो डायग्राम है इसको आप ध्यान से देखिए। ये वाली लाइन है, ये हमारा इस दीवार से कितना एंगल बना रही है गाइस, 90 डिग्री। ठीक है गाइस, और ये वाला एंगल मुझे पता है। तो गाइस अब मुझे ना, पहले मैं इसको मिटो देता हूँ। तो गाइस अब मुझे ना ये वाला एंगल चाहिए कि ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप जानते हैं मैं क्या करूँगा कि 90 डिग्री में से मैं -30 डिग्री कर दूँगा। तो ये जो मेरा एक्स आ जाएगा ये आ जाएगा 60 डिग्री, और इतना ही गाइस मेरा यहाँ पे भी आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो गाइस ये मुझे मिल गया है। अब गाइस आप सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन पे ध्यान दीजिए, मतलब गाइस ये वाला पोर्शन इतना, इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो गाइस मैं यहाँ पे ना ये आप मान सकते हैं कि रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे। ठीक है, ये हो जाएगा इसका डायगोनल। तो गाइस अगर मेरा ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो मेरा ये भी 60 डिग्री होगा, है ना गाइस, ये आप मान सकते हैं। और अगर आपको अब भी नहीं समझ में आ रहा तो ज़रा एक चीज़ ध्यान से देखिए। ये मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ये मेरा एक ट्रायंगल बन रहा है, मुझे ये पता है ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसको एक्स मान लो आप। तो आपको पता है कि जो ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल होते हैं उनका सम होता है 180 डिग्री। तो अब आपको ये पता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो मेरा 90, इसको यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, कि जो मेरा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स ये किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है गाइस, ये होगा 180 डिग्री के इक्वल। तो गाइस यहाँ से जो हमारा एक्स आएगा वो आएगा 30 डिग्री, क्योंकि आप जानते हैं 60 प्लस 90 मेरा कितना हो जाएगा 150, और जब मैं 180 डिग्री में से 150 माइनस करूँगा तो मेरा एक्स आएगा 30 डिग्री। यानी कि गाइस मेरा ये जो आ रहा है ना, ये आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, अब गाइस आपको पता है ये पूरा एंगल हमारा कितना है, ये पूरा एंगल, ठीक है, ये मतलब मान लीजिए ये ऐसे है ना, तो ये पूरा एंगल तो मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, ये वाला एंगल बता रहा हूँ गाइस मैं, ये वाला। ठीक है, ये पूरा मुझे 90 डिग्री है। अब ये हमारा डायगोनल था, इसमें मुझे ये वाला एंगल पता लग गया 30 डिग्री है। तो गाइस मैं अगर इसको x मान लूँ तो मैं निकाल सकता हूँ कि मेरा ये वाला एंगल कितना होगा। आप कहेंगे गाइस, आप कहेंगे यस, क्योंकि हमें पता है कि ये मैं क्या करूँगा 90 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर दूँगा, तो जो मेरा x आएगा वो आएगा 60 डिग्री। तो इसीलिए गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 60 डिग्री लिख दिया। अब गाइस मैं इन सबको हटा रहा हूँ। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है 60 डिग्री। अब गाइस आपको पता है कि अगर ये 60 डिग्री है तो ये वाली लाइन हो जाएगी v को 60 डिग्री, और ये वाली लाइन होगी -v साइन 60 डिग्री। क्योंकि गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा ना एरो है किस तरफ डायरेक्ट है, ये है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। तभी गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पूरा लिखा है -v साइन 60 डिग्री जे कैप। क्योंकि गाइस आप जानते हैं कि हम जब किसी वेक्टर को वाई डायरेक्शन उसकी बताना चाहते हैं तो हम जे कैप यूनिट वेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह आप देख सकते हैं ये हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया v को 60 डिग्री आई कैप, है ना गाइस। इसी तरह गाइस अब हम इस वाले पोर्शन को देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने इस वाले पोर्शन को ऐसे ड्रॉ कर दिया है। इसमें तो गाइस आपको आराम से समझ में आ रहा होगा कि ये मेरा 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये गाइस मैंने 60 डिग्री लिख दिया है, और ये वाली एरो हो जाएगी मेरी -x में। तभी आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया -v cos 60 डिग्री आई कैप, और ये मेरी नेगेटिव आई में रहेगी, तो इसीलिए आप देख सकते हैं मैंने लिख दिया -v साइन 60 डिग्री जे कैप। ठीक है, और गाइस अगर आपको ये ऐसे ट्रायंगल से भी गाइस आप देख सकते हैं, लेकिन गाइस उसमें जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही याद रखें। ठीक है, तो गाइस अब हम क्या करेंगे, ये था मेरा इनिशियल मोमेंटम, ये है मेरा फाइनल मोमेंटम। अब मुझे चाहिए चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो पी फाइनल है उसमें से मैं पी इनिशियल माइनस कर दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं आगे मैंने वही लिख रखा है। अब हम फाइंड करेंगे चेंज इन मोमेंटम, तो हमारा इनिशियल मोमेंटम कितना है mv cos 60 डिग्री आई कैप माइनस mv साइन 60 डिग्री जे कैप, जो कि गाइस आप देख सकते हैं मेरा इनिशियल मोमेंटम यही है v cos
60 डिग्री आई कैप है, तो गाइस वेलोसिटी है ना, जब मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है, मोमेंटम आ जाएगा। तो गाइस आप देख सकते हैं जब मैं इन दोनों को ना m से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको भी गाइस m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी m से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो मेरा इनिशियल मोमेंटम आएगा वो आएगा mv cos 60 डिग्री आई कैप माइनस mv sin 60 डिग्री जे कैप, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया, ये हमारा इनिशियल मोमेंटम है। और फाइनल मोमेंटम है हमारा, फाइनल मोमेंटम है गाइस हमारा माइनस वी cos 60 डिग्री आई कैप और माइनस वी sin 60 डिग्री जे कैप, ये है हमारा फाइनल मोमेंटम। ठीक है, ये हमारा फाइनल मोमेंटम, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। अब गाइस हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लिख देंगे वेक्टर पी एफ माइनस वेक्टर पी आई, और वेक्टर पी एफ की जगह हम ये लिख देंगे फाइनल मोमेंटम माइनस ब्रैकेट में पी आई इनिशियल मोमेंटम लिख देंगे। तो गाइस जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये जो हमारा माइनस है ये हमारा एम बी को 60 डिग्री आई कैप से मल्टीप्लाई होगा, और ये हमारा माइनस एम वी साइन 60 डिग्री जे कैप से मल्टीप्लाई होगा। तो आप देख सकते हैं तभी यहाँ पे हमारा ये प्लस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। तो अब गाइस देख सकते हैं आप हमारा माइनस एम वी साइन 60 डिग्री जे कैप प्लस एम वी साइन 60 डिग्री जे कैप एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा आएगा 0। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा माइनस एम वी कोस 60 डिग्री आई कैप माइनस एम वी कोस 60 डिग्री आई कैप पे प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस 2 एम वी कोस 60 डिग्री आई कैप। अब गाइस हम क्या करेंगे कि जो कोस 60 डिग्री है इसकी वैल्यू हम जानते हैं वो थी हाफ, तो मैं यहाँ हाफ लिख दूंगा, ये तो ये मेरा 2 से 2 यहाँ मेरा डिवाइड आ जाएगा, तो यहाँ पे जो मेरा चेंज इन मोमेंटम आ रहा है हमारा माइनस एम वी आई कैप। ठीक है, अब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हमें पता है मैग्नीट्यूड के लिए क्या करूँगा कि जो ये चेंज इन मोमेंटम है इसको मैं इसमें मैं मोड लगा दूंगा, तो आप देख सकते मैंने यहाँ लगा दिया, और हमारा जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो आ रहा है एम वी। ठीक है, अब गाइस आपने यहाँ इस पर गौर करना है, क्योंकि जो हमसे बी वाला ऑप्शन दे रखा है, हमें पूछा गया बी में कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू द बॉल। तो गाइस आपको इतना पता लग रहा है कि जो बॉल पे ना फोर्स लग रही है वो लग रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। अब गाइस आप कहेंगे मुझे कैसे पता, तो गाइस आप ये वाला जानते हैं कि जो मेरा फोर्स होता है वो होती है मोमेंटम पे डिपेंड। ठीक है, और जो मेरे मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो किस पे डिपेंड होती है, वो होती है वेलोसिटी पे डिपेंड। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि जो मेरा ये m इंटू माइनस वी है, यानी कि जो मेरी वेलोसिटी है वो है उसकी डायरेक्शन है माइनस एक्स में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो मेरा मोमेंटम होगा उसकी डायरेक्शन भी होगी माइनस एक्स में, तो अगर मोमेंटम की डायरेक्शन माइनस एक्स में है तो फोर्स की डायरेक्शन भी माइनस एक्स में ही होगी। तो यानी कि जो बॉल है ना गाइस, उस पर जो फोर्स लग रही है वो लग रही है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉल होगी उसने फोर्स लगाया होगा दीवार पे पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है गाइस, इसलिए गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द बॉल विल बी इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बाय द बॉल। ठीक है, यानी कि बॉल ने जो दीवार पे है ना वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, तभी जो हमारी बॉल पे उस पर फोर्स लगा है इक्वल ही नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है गाइस, ये हो जाएगी हमारी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है, दीवार पे लग रहा है हमारा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स। और गाइस अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू गाइस।